चलिए आज के इस वीडियो में आप सबको हम बताने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें के जितने प्रश्न होंगे सब आपके परीक्षा के दृष्टि से होंगे, तो इसलिए आप एक एक प्रश्न को देखेंगे। 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में एक सही हो सकता है, बाकी तीन गलत हो सकता है। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट प्रश्न यह क्या कहता है, इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वमान्य रक्तदाता समूह या वैश्विक रक्तदाता समूह बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ को रक्तदाता बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ को किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में चढ़ाया जा सकता है, यानी ब्लड में चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्या कहता है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, यानी मानव में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव में ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा इसमें का सही है। ऑप्शन ए कहता है ए बी सी ओ। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं हम कि मानव में ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, सी तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन ए जो है गलत है। फिर इसके बाद बी में देखिए, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ओ होगा, यानी सी तो होता ही नहीं है, डी होता ही नहीं है, यानी यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी के तरफ आगे बढ़ते हैं, यह कहता है ए बी ए बी ओ, यह बिल्कुल सही कहता है, यानी सी में जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है। मानव रुधिर वर्ग में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। इसके बाद वाला ऑप्शन को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए ये जो है ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन इसका सी जो है सही है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, यानी लंबा और गोल, इसमें का जो ऑप्शन है शुद्ध हाइब्रिड यानी शुद्ध संकरण है। डी ऑप्शन भी इसका गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कहता है, यदि माता का रक्त समूह ओ है तथा शिशु का भी रक्त समूह ओ है तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। यहां देखिए, माता का रक्त समूह है ओ और शिशु का भी रक्त समूह क्या है ओ, तो पिता का क्या होगा। इसका मतलब पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। माता का भी ओ है, पिता का भी सॉरी शिशु का भी ओ है, तो पिता का भी क्या होगा, ओ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसी जीव में 2 समान एलील हो तो कहते हैं, यदि 2 एलील 2 लक्षण समान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। समजात, ये सही है, समजात बोलेंगे। जब 2 एलील समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समजात बोलेंगे, विषमजात नहीं बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन बी इसका सही था। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को बोलते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं, मेंडल को, यानी 6 का ऑप्शन ए जो है क्या है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, याद देखिए, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए ब्लड ग्रुप का नाम जो है एंटीजन के आधार पर है, किसके आधार पे, एंटीजन के आधार पर। यदि ब्लड में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, यदि ब्लड में एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। एंटीजन यदि ए और बी हो तो ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं, है ना। अगर कोई भी एंटीजन नहीं हो, एंटीजन हो ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न कहा है कि किसी ए रक्त समूह यानी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में होता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अब एंटीबॉडी उसके अपोजिट होता है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। देखिए यहाँ क्या है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, बिल्कुल सही है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, हीमोफीलिया रोग है, तो हीमोफीलिया जो है वंशागत रोग होता है,
और एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षणों के कारण होता है। तो हीमोफीलिया रोग है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण के कारण, ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता। एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण के कारण, ये सही है, यानी ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल क्या है, सही है। 8 नंबर के बाद 9 नंबर प्रश्न को देखना है। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम 2n+1 इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है। इसमें एक अणुसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम जो है विकार उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है आपको देखना है। 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्री, यानी एक उसमें गुणसूत्र बढ़ जाता है, किसमें, 21वें क्रोमोसोम में। तो यह सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए जो है क्या है, सही है। 21वें क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, जिसके कारण यह बीमारी उत्पन्न होता है, जिससे कि बच्चा मंद बुद्धि वाला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बी सी डी क्या होगा इसका गलत ऑप्शन होगा। वर्णधाता में रोगी नहीं पहचान पाता। देखिए यह हरीलाल का बीमारी है, यह जो बीमारी है कौन सा बीमारी है, हरीलाल का। हरीलाल का मतलब हरा और लाल रंग का पहचान नहीं हो पाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसमें, लाल तथा पीला, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता है। लाल तथा हरा रंग, ये सही है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका क्या होगा, सही होगा। 10वां नंबर जो प्रश्न है कहता है वर्णधाता में रोगी नहीं पहचान पाता है, किस रंग को नहीं पहचान पाता है, लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। इसके बाद कहता है मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल ने किसका नियम दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था, युग्म की शुद्धता का नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, लेकिन सहलगानता का नियम नहीं दिया था। ये इसका अपवाद था, ये इसका सहलगानता इसका क्या था, अपवाद था, जिसका खोज मुर्गन ने किया था। तो प्रभाविता ये सही होगा, युग्म की शुद्धता ये सही होगा, यानी इनका नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन जो है इसका नियम है, लेकिन सहलगानता इनका नियम नहीं है। तो इसमें पूछा भी तो यही है ना कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो अपवाद कौन सा होगा, सहलगानता, यानी ऑप्शन सी जो है इसके लिए क्या होगा, सही होगा। यह 3 जो है इनका नियम है, सहलगानता इनका अपवाद है। चलिए आगे क्या कहता है, लिंकेज, लिंकेज यानी सहलगानता की खोज किसने किया, तो आपको भी बताए थे मुर्गन ने किया था, मेंडल ने नहीं किया, पुनेट, मुलर, ये सब गलत ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी क्या है, सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडल को के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं, डार्विन थे, वेलेस, विगो डी ब्रिज, ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं है। इसमें क्या है, विगो डी ब्रिज तो सही है, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन जो है गलत है। डार्विन, कोरेंस एवं शेरमार्क, इसमें क्या है कि कोरेंस शेरमार्क सही है, लेकिन डार्विन गलत है, यानी ये जो है इनके नियम को नहीं दोहराए थे, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। विगो डी ब्रिज ये इनके नियम को दोहराए थे, कोरेंस ये भी इनके साथ शामिल थे, शेरमार्क भी शामिल थे, यानी ये ऑप्शन सही है। इसमें का जो 3 वैज्ञानिक है इनके नियम को क्या किए थे, दोहराए थे, तो ऑप्शन संख्या सी जो होगा इसका क्या होगा, सही होगा। अब यहां देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन कौन सा होता है, वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, एक्स क्रोमोसोम पर ये गलत है, वाई क्रोमोसोम ये सही है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही है। जब ऑप्शन बी सही है तो सी डी के पास जाने से कोई बेनिफिट है नहीं, गाय के लिए समय को लॉस किया जाए। आगे बढ़ते हैं, याद देखिए मनुष्य अकुष्ठ में क्या डाल दिया, पुरुष, मनुष्य में 2 जाति होता है ना, नर एवं मादा, तो यहाँ ऑप्शन किसका है, नर, नर यानी पुरुष का। में गुण सूत्र की संख्या है, तो गुण सूत्र तो 46 होगा, 23 जोड़ा, लेकिन इसमें पुरुष में कौन कौन सा प्रकृति होता है गुण सूत्र का, एक्स और वाई का, तो 44 प्लस एक्स वाई होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही है, 44 प्लस एक्स एक्स, ये तो महिलाओं में होता है, ये संभव नहीं है। 44 प्लस एक्स वाई ये सही है, पुरुषों के लिए यह क्या है, सही है, बाकी ये सी डी जो है सही
नहीं है, वो जब विकार उत्पन्न होगा तब वैसा गुणसूत्र का प्रकृति हो सकता है। 16 क्या कहता है, मानव में रुधिर ओ वर्ग में, ओ वर्ग में, ओ वर्ग का मतलब समझते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। एंटीजन इसमें होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। जब कोई एंटीजन नहीं होता है तब ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी यानी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसके बारे में पहले भी हम जिक्र किए थे। 2n+1 एक गुणसूत्र यदि बढ़ जाए तो उसके कारण बच्चा जो है मंद बुद्धि वाला बालक हो जाता है। कौन सा विकार होता है, नाम आपको बताना है। फिलाडेल्फिया, ये नहीं हो सकता है। डाउन सिंड्रोम, ये सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, बी नंबर ऑप्शन जो है सही है, डाउन सिंड्रोम। आगे कहता है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात होता है, यानी फिनोटाइपिक अनुपात आपको बताना है, फिनोटाइपिक अनुपात इसमें बताना आपको। द्विसंकर क्रॉस के लिए यदि एक संकर क्रॉस हो तो 3:1 होता है, द्विसंकर क्रॉस हो तो 9:3:3:3:1 होता है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो याद देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है, 1:2:1, ये गलत है। बी कहता है 3:1, यदि एक संकरण क्रॉस कहा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन द्विसंकरण क्रॉस के लिए ये भी गलत है। सी 9:3:3:1, ये सही है, क्योंकि द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात यही होता है। चलिए आगे क्या कहता है, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप होगा। बालक का क्या था, ओ है, पिता का क्या है, बी है। अब जीन का प्रारूप तो यही होगा ना। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। IO ये तो गलत है, IOIB यही क्या है, सही है, IOIB। तो ऑप्शन संख्या बी इसका क्या है, सही है। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न है, ये 19 नंबर प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। अब लास्ट प्रश्न होगा और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न को देखना है, क्या कहता है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वरनाध है, यानी उसके पिता में वरनाध जो है बीमारी है, कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है। इसका शादी होती है तो जो पुरुष है वह सामान्य दृष्टि दोष वाला है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वतनधाता की संभावना इनसे क्या होगी, माने इसमें किस प्रकार का संभावना हो सकता है कि उनके जो आने वाला संतान है वह इस बीमारी से संक्रमित होंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, यहां देख लेते हैं। 25% वतनाध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री, ये संभव नहीं है। 50% वतनाध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, यही सही होगा, है ना। इसके लिए निकालने के लिए भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब बताया जाएगा कि कैसे इसको निकाल लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त किया गया। कोई आपका समय का लॉस नहीं किया गया, केवल आपको यह ध्यान देना है कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, इसको लिख लेना है ताकि आपको परीक्षा में यह इससे मदद मिल सके। धन्यवाद।